हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में। इस मदरसे की स्थापना 1866 में हुई थी, पहले स्वतंत्रता संग्राम के 9 साल बाद, और ये भारत में इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। आज मैं आपको दारुल उलूम देवबंद की सैर कराऊंगा, ये बताऊंगा कि इसकी अहमियत क्या है, यहाँ नज़ारा कैसा है, यहाँ की तहज़ीब कैसी है, और एक छोटा सा सफ़र मैं कराऊंगा आपको इस छोटे से कस्बे का। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। मैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो लाइब्रेरी है यहाँ की, उसके अंदर मैं मौजूद हूँ, और ये एक तरह से एंशिएंट लाइब्रेरी है। इसमें ऐसी विलक्षण, ऐसी ऐतिहासिक किताबें मौजूद हैं जो हर किसी को दंग कर सकती हैं। यहाँ पर न सिर्फ इस्लाम की शिक्षा देने वाली किताबें मौजूद हैं, बल्कि हिंदू धर्म से संबंधित नायाब पुस्तकें यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हैं और इसको देखते हैं तो निश्चित ही आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे, जैसे मैं खुद को भाग्यशाली समझ रहा हूँ आज। यहाँ पर उर्दू में लिखी हुई ऋग्वेद है, यहाँ पर उर्दू में एक ही पन्ने पर लिखा हुआ कुरान पाक है, और कई ऐसी नायाब पुस्तकें हैं जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, कहीं सुना नहीं होगा उनके बारे में। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके वो सभी पुस्तकें दिखाता हूँ, जिसे देखना ही अपने आप में एक लकी फील करना है। दोस्तों ये देखिए, ये उर्दू में ऋग्वेद है, और ये उर्दू में लिखी हुई कुरान है, और ये है, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता है। ये पुस्तकें हैं यहाँ की, जो उर्दू तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, ये राम कुरान शरीफ है संस्कृत में, ये कुरान है संस्कृत में। ये देखिए ऋग्वेद है ये जो यहाँ रखा हुआ है, और ये देखिए एक ही पन्ने पर ये कुरान पूरी अंकित है इस पर। और ये एक आपको दिखा पाऊँ अगर मैं, ये देखिए पूरा एक ही पेज है, और एक पेज के अंदर ये पूरी कुरान इसमें लिखी गई है। और एक किताब जो मैं आपको दिखाना मैं रह गया मेरे से, ये देखिए पूरा लाइब्रेरी का एक दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये मतलब पुरातन, प्राचीन, जिसको नायाब नगीने आप कह सकते हैं, वो चीज़ है। ये देखिए, ये कुरान है, और ये स्वर्ण के, ये सोने के पेज का सोने का हिस्सा है जिस पर ये लिखा गया है, और हाथ से लिखी गई हैं। ये सभी किताबें हाथ से लिखी गई हैं, कोई भी प्रिंटेड नहीं है। सदियों पुरानी किताबें हैं, 500, 600, 700 साल पुरानी किताबें हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ आना ही अपने आप में खुद को भाग्यशाली समझने जैसा है, जो मैं खुद को फील कर पा रहा हूँ। आप इस लाइब्रेरी का दृश्य देखिए, ये एक हिस्सा है, अभी लाइब्रेरी की दूसरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है लगभग। हमारी कदीम किताबें हैं, और अब हम उनको रिहेबिलिट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसमें किताबें ख़राब हो गई थी, अब उनको हम दोबारा तैयार कर रहे हैं, इनकी जिल्दसाजी करा रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि काबिल इस्तिफ़ादा हो जाएंगी, इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगी जी। ये पूरा सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये हमारे उन बुज़ुर्गों का है जो दारुल देवबंद से वाबस्ता रहे, बानियान दारुल देवबंद में उनका शुमार होता है। और हमारे बुजुर्गान दीन हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो अपनी तहरीरें हैं, उनको हमने यहाँ पर महफूज किया है। ये भी हाथ से लिखी गई हैं या प्रिंट? नहीं, ये इसमें प्रिंटेड मैटर भी है। हाँ, लेकिन इसमें इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, हाँ, पांडुलिपियाँ भी हैं। अच्छा, आपने इनको आधुनिक भी किया है, मैं देख रहा हूँ नई किताबें भी वहाँ रखी हुई हैं। जी जी, हाँ। दोस्तों ये अरबी सेक्शन है इस लाइब्रेरी के अंदर, और इसके अंदर इस्लामिक शिक्षा पर आधारित जो भी किताबें हैं उन सभी को रखा गया है, उन सभी को जगह दी गई है। और जो छात्र हैं इस परिसर में पढ़ने वाले, वो सभी इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। और देखिए इसमें उर्दू का सेक्शन उस तरफ था, यहाँ अरबी सेक्शन है। ये देखिए लाइब्रेरी का एक और हिस्सा है, और यहाँ पर जो बुक्स हैं वो इशू होती हैं इस तरह से। और एक आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र जो होते हैं वो यहाँ पर बुक इशू करते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। जैसे ये तारीख़ हिंद फारसी, हाँ, ये हिंदुस्तान की तारीख़, हाँ, यहाँ का जो इतिहास है, हाँ, वो फारसी में जो लिखा गया है उस पर किताबें हमारे पास मौजूद हैं। हाँ, और बाकी इसी तरीके से पूरा डिपार्टमेंट जैसे तसव्वुफ़ पे है, हाँ, फ़िक़ह पर है, हाँ, और
जो दूसरी हदीस पर है, जी। इस अंदाज की बहुत सी किताबें तमाम सब्जेक्ट पर जो फारसी में पुरानी से पुरानी मौजूद हो सकती हैं, वो इस वक्त हमारे पास यहाँ इस सेक्शन में रखी हुई हैं। जी, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये लाइब्रेरी कितनी पुरानी है, ये वाली जहां हम खड़े हैं अभी, तो कितना इसका? देखिए, लाइब्रेरी तो ये कम से कम 100 साल पुरानी है, लेकिन इसमें किताबें उससे भी ज़्यादा पुरानी। जी बिल्कुल। दोस्तों, पर्शिया और अरबी के बाद अब हम आ गए हैं उर्दू सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर उर्दू में लिखी गई किताबें हैं, जो धर्मों पर हैं, जो इतिहास पर हैं। वो किताबें यहाँ पर उर्दू भाषा में अवेलेबल होती हैं और छात्र उनको पढ़ते हैं इस परिसर के अंदर। कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ है इसको लेकर? नहीं, स्पेसिफिक कुछ भी सिर्फ इतना है कि उर्दू में जितना मवाद, जितना मैटर हमारे पास इसमें मौजूद है, वो तारीख़ व सवानी भी है, इसमें तिब भी है, तफसीर भी है, तमाम जितनी चीज़ें हो सकती हैं, तज़किरा साहबा भी है, वो सब मौजूद हैं जी। कोई इल्म, कोई फ़न ऐसा नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो उर्दू में कहीं किसी जगह हो और हमारे पास नहीं है जी। तो तकरीबन सब हम अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं अपने पास। दारुल उलूम देवबंद के अंदर ये पुरानी बिल्डिंग है हॉस्टल की, जहाँ पहले हॉस्टल होता था, लेकिन अब देखिए किस तरह से यहाँ पे आधुनिकीकरण को जगह दी जा रही है। ये देखिए सामने नई बिल्डिंग बन गई है और यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो देश भर से, दुनिया भर से बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, इस्लामी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है ताकि वो अच्छे से रह सकें, सुकून से रह सकें और पढ़ाई कर सकें। ये है जगह। और ये पुरानी बिल्डिंग देखिए, सदियों, ये मेरे ख्याल से 100 साल पुरानी होगी सर, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये दारुल उलूम देवबंद की जो पुराना हॉस्टल है, वो परिसर है ये देखिए दोस्तों, ये पूरा एक हॉस्टल का परिसर है, ये बन चुका है, जहाँ बच्चे अभी रह रहे हैं और ये अभी ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन है, जो इसका काम अभी चालू है। ये दारुल तफसीर कहलाता है और एक तरीके से दारुल उलूम देवबंद की पहचान है। ये बिल्डिंग जो है, कहीं भी आप देखेंगे लोगों के तौर पर इस्तेमाल होती है, हमारे लिटरेचर में भी और दूसरी जगहों। तो इसके अंदर अभी क्या गतिविधि क्या होती है शिक्षा के मामले में? ये एक क्लास है। अच्छा, ओके, ठीक। दोस्तों देखिए, सामने जो आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये इमारत है नई लाइब्रेरी यहाँ की, और ये बहुत ही जल्द इसमें जो है वो जो वहाँ की बुक्स हैं वो इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, और तब सभी जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ने वाले, वो इसके अंदर उन किताबों तक का जो अध्ययन है वो कर पाएंगे। बहुत ही नायाब बिल्डिंग है ये देखिए, अभी मतलब बहुत इसको लंबे समय से इसका काम चल रहा है और अभी ये बन रही है। तो अंतिम इसका जो काम है, जो फिनिशिंग काम है, वो अभी बस उसका ख़त्म होने को है। इसके बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगी। ये पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है यहाँ की, और इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जो पूरे मदरसे के छात्र हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो एकत्रित होकर यहीं पे नमाज़ अदा करते हैं, जो शेड्यूल में होती है यहाँ के। और बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। आप अगर यहाँ इस मस्जिद में आना चाहते हैं, आप इस मस्जिद को अगर देखना चाहते हैं, तो आप स्टेशन देवबंद उतरिए। देवबंद से 20 रुपये लगते हैं और ई रिक्शा के, और उस 20 रुपये का किराया देकर आप यहीं पर इस मस्जिद आ सकते हैं और इस मस्जिद को देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खूबसूरत मस्जिद नहीं देखी है और हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए। कमाल का कारीगरी है इसकी, अद्भुत है दोस्तों। संगमरमर देखिए, कमाल है इसको, मतलब जिस तरह से इसको बनाया गया है, अद्भुत है। यहाँ की मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। 1989 में इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था इस मस्जिद का, और आप देख सकते हैं कितनी शानदार मस्जिद है। कितना साल लगा है इसको, 20 साल लगे हैं इसको बनने में। मतलब 2001 में ये बनकर तैयार हुई है मस्जिद। ये देवबंद में है, सहारनपुर देवबंद के अंदर, और बगल में मदरसा है जहाँ पे शिक्षण संस्थान है जो शिक्षा का कार्य करता है, और ये मस्जिद है यहाँ पे। दोस्तों, मैंने देश की कई मस्जिदें देखी हैं, लेकिन अब तक की देखी गई सभी मस्जिदों में ये मस्जिद सबसे बेहतरीन है, सबसे नायाब है और बेहद खूबसूरत मस्जिद है। आप इसकी अगर दीवारों को देखेंगे, इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये मस्जिद देखकर मुझे करतारपुर कॉरिडोर के अपने जो दौरे की याद आ गई है। करतारपुर का जो गुरुद्वारा है जिसको रिनोवेट किया गया है, उसका डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक इसी मस्जिद का एक तरह से आपको रूप दिखाई देता है। आप इसी तरह से उसके चारों ओर इर्द गिर्द आप घूम पाते हैं, और बीच में कॉम्प्लेक्स है, बीच में एक आंगन है, बहुत बड़ा गलियारा है। तो ये भी जो मस्जिद है काफ़ी हद तक उसी कॉम्प्लेक्स का एक स्वरूप दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये फाउंटेन है और
इस फाउंटेन के बराबर में ये मस्जिद है। ये बेसमेंट है जिसके अंदर बच्चे रहते हैं। यहाँ भी हॉस्टल बने हुए हैं बच्चों के लिए और 50 से 60 बच्चे यहाँ रहते हैं पूरा मिला के। और एक हॉस्टल जो बड़ा हॉस्टल है वो अंदर है और कुछ हॉस्टल के जो कुछ बच्चे हैं उनको वो यहाँ रहते हैं। ये है मस्जिद यहाँ की। यहाँ की मार्केट है वो फेमस अजमल इत्र की शॉप देखिए सामने। और ये परफ्यूम की कई शॉप्स हैं यहाँ पे। देखिए जामिया हर्बल करके एक शॉप है। ये मार्केट है यहाँ की देवबंद की। यहाँ पर है ये जो हमें मिल जाती है हर जगह, निज़ामुद्दीन में भी आपने देखी होगी। और एक इत्र की शॉप ये है, ये अजमल ब्रांड है जो मल्टीनेशनल ब्रांड है। मैं अभी इसके अंदर से होके आया हूँ और मैंने यहाँ पर 5000 का मैंने इत्र देखा, जो अभी 5000 का गजब का इत्र था, गजब की फ्रेगरेंस थी उसकी। और परफ्यूम भी है यहाँ पे, इत्र भी है। तो सड़क के उस तरफ देखिए दूसरी इमेज है, मल्टीनेशनल ब्रांड है इत्र का एक, और सड़क के इस पार एक दूसरा ब्रांड है इत्र का। और आप देख सकते हैं दोनों में से कुछ भी चुनने का ऑप्शन है लोगों के पास। खजूर की दुकान में शमशुद्दीन भाई साहब हैं, ये बताएंगे हमें कि खजूर की जो स्पेशलिटी इनके यहाँ क्या क्या है। बताइए शमशुद्दीन, थोड़ा सा। मदीने की खजूर जो आते हैं ना, सऊदी अरब की है। ये सऊदी अरब की है, ये वाला अजवा, ये सऊदी अरब की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, उसके बाकी खजूर होते हैं, इनकी अहमियत ज़्यादा होती है। 1400 रुपये किलो है। ये 1400 रुपये किलो है। और कौन कौन से खजूर बेच रहे हैं? वैसे हमारे पे कम आई है। आपके पास कितने में आती है? हमारे पास तो बिक तो नहीं है, हमें तो 1200 रुपये 1300 रुपये आती है। इससे पूरा डिब्बा सील बंद हमने ले रखा है। 650 700 का बिक जाएगा अजवा का ओरिजिनल। और बाकी कौन कौन से खजूर है आपके पास? और बाकी ये क्या नाम इसका, इसे बोलते हैं आलू खजूर। आलू खजूर, सूखी सूखी खजूर। ये कितने का है? 120 रुपये किलो है। अच्छा, और ये 400 रुपये किलो है। इसकी खासियत क्या है? 400 रुपये किलो क्यों है ये गुंचे पे लगे हुए हैं, पेड़ पे तोड़ के इसमें पैक कर रखा है। अच्छा, पेड़ पे से सीधा ले लेके आए हैं इसको, है? कुछ भी इसमें किया नहीं है केमिकल या कुछ नहीं है इसमें, ऐसे सीधा लेके आए? तो खराब नहीं हुई जब लेके आए वहाँ से? खराब नहीं हुई है, तो हमें तो यही मिलती है ना दिल्ली से। अच्छा, और ये वाली इसके अंदर, बाकी के अंदर बाकी कीमिया है, इसमें खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। दिखाना उसको, निकाल के दिखाना। अच्छा, ये खराब होने का चांस है। मुलायम है ना ये ज़्यादा, और में रख के रोक देते हैं, लेकिन फिर भी खराब हो जाता है। ये कहाँ की है? ये भी वही की है, ईरान की है। इराक की, ईरान की? ईरान की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये एक और हॉस्टल है, ये दूसरा हिस्सा है, रोड पर निकलने के बाद मुझे दिखाई दिया है। और इसी हॉस्टल से निकल के बीच में से रास्ता है, देखिए यहाँ से, और ये मुझे मेन रोड पर लेके जाएगा। वहाँ से मुझे बस मिलेगी सहारनपुर के लिए। तो पूरा जो मदरसा का क्षेत्र है वो अलग अलग जगहों पर भी मौजूद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ देश भर से आते हैं। तो सभी के लिए, क्योंकि जगह एक साथ एक जगह लेके आ पाना के बाद मुश्किल होता है, तो इसलिए जो मदरसा है उसके जो हॉस्टल्स हैं वो भी अलग अलग बनाए गए थे। हालांकि ये बहुत पुराना परिसर है, आप देख सकते हैं। हालांकि पेंट जो है पहले बाद में किया गया है, अंदर की जो इमारत है वो पुरानी है। ये देखिए कुआं भी है यहाँ पे, बहुत पुराना कुआं है वो। ये है हॉस्टल का एक और कॉम्प्लेक्स और परिसर है, ये कैंपस है हॉस्टल का एक और ये मैं रोड पे पहुंचूंगा इसको पार करने के बाद। दोस्तों, मुझे प्लान में थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ा। मैं दरअसल निकल गया था शाकुंभरी देवी के मंदिर के लिए, लेकिन बेहट के पास पहुंचकर जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी ट्रेन छूट सकती है, तब मैंने वहीं से वापस होने का फ़ैसला लिया। और ये फ़ैसला काफ़ी हद तक सही था। अगर मैं वापस नहीं आता तो मेरी ट्रेन छूट सकती थी और छूट जाती। अब मैं वापसी में मैं आ गया हूँ टपरी स्टेशन पर। टपरी स्टेशन पास पड़ता है हरिद्वार के, और यहाँ ट्रेन पहले आती है, आधे घंटे पहले आती है देवबंद से। तो यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ। वैसे मेरी टिकट देवबंद से थी। दोस्तों, मैं टपरी स्टेशन में खड़ा हूँ। मैं देवबंद से शाकुंभरी की अपनी यात्रा तो पूरी नहीं कर सका, लेकिन अगर आप लोग देवबंद से शाकुंभरी देवी के मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको देवबंद से पहले आना होता है सहारनपुर के घंटाघर चौक तक, और सहारनपुर के घंटाघर चौक से आपको ई रिक्शा मिलता है बेहट अड्डे तक के लिए, और उसका किराया 10 रुपये के आसपास है। और जो आपको बस मिलती है देवबंद से
सहारनपुर के लिए, सहारनपुर के घंटाघर चौक तक के लिए, उसका किराया 60 रुपये है। और इसके बाद जो बस आपको बेहट अड्डे से शाकुंभरी देवी के मंदिर तक के लिए मिलती है, उसका किराया भी 60 रुपये है। और इसी तरह से आप वापस भी आ सकते हैं। वैसे शाकुंभरी देवी मंदिर की यात्रा के लिए सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो सहारनपुर का ही है। तो सहारनपुर, देवबंद और ये टपरी, ये कुछ स्टेशन है जो इस ज़िले में पड़ते हैं, लेकिन सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो सहारनपुर का है। आप सहारनपुर उतर कर अपनी यात्रा को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस टपरी स्टेशन पर मेरी टपरी समेटने का वक्त आ चुका है। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसकी बहुत कीमत है मेरे लिए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया।